इस वीडियो में आज हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ये दरअसल एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट डिवाइस से सीपीयू तक। यानी इसके अंदर सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनके दरमियान जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो दरअसल इस प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट की वजह से होता है। एक छोटा सा यूनिट कंपोनेंट काम कर रहा होता है जो कि हमारे इनपुट से डिवाइस से डाटा रिसीव करता है, सीपीयू तक पहुंचाता है और सीपीयू फिर उस डाटा को पहुंचा देता है हमारी मेमोरी तक। और उसके बाद मेमोरी से दोबारा डाटा हासिल करके सीपीयू आउटपुट डिवाइस को पहुंचा देता है। इसके लिए वो रीड और राइट ऑपरेशंस करता है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो एक स्पेशल एड्रेस स्पेस तैयार करता है। यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस की तरफ से दी जा रही है उसे एक स्पेशल एड्रेस स्पेस दी जाती है और ये जो स्पेशल एड्रेस स्पेस है इससे उस प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। और ये दरअसल हमारी जो नॉर्मल मेमोरी है उससे हटकर ये एड्रेस स्पेस उस इंस्ट्रक्शन को दी जाती है। अब प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट का दरअसल मकसद क्या है कि इनपुट डिवाइसेस अपना डाटा पहुंचाना चाहती है मेमोरी तक, तो इसके अंदर हमें सीपीयू को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम कभी भी मेमोरी तक एक्सेस नहीं कर सकते, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मेमोरी एक्सेस मेथड है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सीडी ड्राइव की। सीडी ड्राइव हमारी एक इनपुट डिवाइस है जहाँ पे हम अपनी ऑप्टिकल डिस्क इंसर्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये दरअसल कनेक्टेड होती हैं एक ख़ास केबल से जिसको ATA इंटरफेस कहा जाता है या एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहा जाता है, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। इस केबल के ज़रिए हमारे सीडी ड्राइव से जो हमारा डाटा है वो एक इनपुट डाटा के तौर पे पहुंचता है हमारे मदरबोर्ड तक और मदरबोर्ड में जो हमारा सीपीयू है इस डाटा को आगे प्रोसेस करता है और हमारी मेमोरी में जाके इसको राइट कर देता है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट की, जिसके अंदर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे आप सीडी एंटर करते हैं उस सीडी को रीड करता है, यानी उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारा डाटा होता है वो सीपीयू तक पहुँचता है और सीपीयू फिर आगे उसको पहुँचा देता है हमारी मेमोरी तक। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इस पूरे ऑपरेशंस में जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वो दरअसल हमारी इनपुट आउटपुट कमांड्स होती हैं। इनपुट आउटपुट कमांड जो होती हैं ये हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है इसकी वो कहलाती है कंट्रोल कमांड। कंट्रोल कमांड क्या होती है? कंट्रोल कमांड एक ऐसी कमांड होती है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट है इसके अंदर कंट्रोल कमांड हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो भी हम इनपुट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आउटपुट डिवाइस, उसकी एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ हमारे इस पूरे यूनिट के अंदर टेस्ट कमांड होती है। टेस्ट कमांड क्या करती है कि हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को टेस्ट करती है कि कहीं पे उस पर कोई एरर मौजूद नहीं है। इसी तरह रीड कमांड का क्या मकसद होता है? रीड कमांड का मकसद होता है कि हमारी मेमोरी में जो मौजूद डाटा है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रीड किया जाए और रीड करके उसे प्रोसेस किया जाए। और फिर होती है राइट कमांड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हमारी प्रोसेस हो जाती है उसे फिर सीपीयू क्या करता है कि हमारी मेमोरी में राइट कर देता है। इसी तरह अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा काम होता है किस तरह से है। तो सबसे पहले इसमें हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है इनपुट आउटपुट बस के ज़रिए। इनपुट आउटपुट बस हमारा डाटा ट्रांसफ़र करती है। अब दरमियान में ये जो है ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट का जो इंटरफेस है ये दरअसल ये तमाम सिचुएशन हैंडल कर रहा होता है। यहाँ से हमारा डाटा पहुँचता है डाटा रजिस्टर में। डाटा रजिस्टर में यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे इसको एक एड्रेस स्पेस जो इसकी हमने स्टार्ट में बात की थी वो यहाँ पे डाटा को असाइन किया जाता है और यहाँ से जो है वो एड्रेस के थ्रू सीपीयू एक्सेस करता है हमारे डाटा रजिस्टर में जो डाटा है और फिर यहाँ से डाटा हमारा डाटा बस के थ्रू सीपीयू तक पहुँचता है। सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और फिर इसको भेज देता है मेमोरी में। इसी तरह यहाँ पे आपको एक और रजिस्टर, यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर काम करता है, इसको स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। ये एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जारी है। और जैसे ही फ्लैग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो अब ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 2 कमांड्स नज़र आ रही हैं इनपुट
इनपुट रीड कमांड, इनपुट राइट कमांड, ये सीपीयू दरअसल इस्तेमाल करता है जब भी उसने इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करता है तो रीड कमांड का इस्तेमाल करता है और उसको फिर प्रोसेस करके राइट कर देता है मेमोरी में, और फिर वहां से फिर उसको भेज देता है हमारी आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो इस तरह से एक पूरा हमारा जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट है ये दरअसल एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है। और याद रहे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो सीपीयू है ये कनेक्टेड है हमारी मेमोरी के साथ, और मेमोरी जो है हमारी इसके अंदर डिफरेंट स्पेसेस काम कर रही हैं, डिफरेंट स्पेसेस मौजूद होती हैं जहाँ पे हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा जो है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है, और यहीं पे फिर सीपीयू अपने रीड और राइट ऑपरेशंस करता है। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूनिट जो है ये दरअसल होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, और किस तरह से इसके ज़रिए हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए मेमोरी को एक्सेस करते हैं।